दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेशनल पर्पज ओनली और इसका उद्देश्य केवल आरबीआई एनबीएफसी रजिस्टर्ड लोन एप्स और बैंकिंग प्रोसेस की सामान्य जानकारी देना है। यहां दी गई जानकारी पब्लिक सोर्सेज और पर्सनल रिसर्च पर आधारित है। लोन अप्रूवल पूरी तरह एप्लीकेंट की एलिजिबिलिटी, क्रेडिट प्रोफाइल और लेंडर की पॉलिसी पर डिपेंड करता है। अप्लाई करने से पहले हमेशा उनकी ऑफिशियल टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ें। इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से केवल आधार कार्ड और पैन कार्ड से टोटल 5,000 रुपए का लोन अप्रूव हो चुका है। इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से हमें यहाँ पर टोटल 5,000 रुपए का लोन मिला है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपको भी यहाँ पर 5,000 रुपए का लोन मिल जाएगा। हो सकता है आपको यहाँ पर 5,000 रुपए से ज्यादा का लोन मिल जाए, हो सकता है आपको यहाँ पर 5,000 रुपए से कम का लोन मिले, या फिर हो सकता है कि यहां से अगर आप लोन के लिए अप्लाई करो तो आपका जो लोन एप्लीकेशन है उसको यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाए। साथ ही साथ आपको बताऊंगा कि यहाँ पर हमने ये जो 5,000 रुपए का लोन लिया है किस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से लिया है, मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है, इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से कौन कौन लोग लोन ले सकते हैं, यहाँ पर लोन लेने के लिए सिबिल स्कोर कितना होना चाहिए, यहाँ पर डॉक्यूमेंट क्या क्या देने होते हैं। अब आपको मैं यहाँ पर बता देता हूं कि इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से अगर आपको लोन लेना होगा तो आप किस तरीके से यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई करेंगे। और रही बात इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन का नाम बताने की, तो वीडियो के लास्ट में मैं आपको मोबाइल एप्लीकेशन का नाम बता दूंगा, जिसको आप डायरेक्ट प्ले स्टोर से डाउनलोड करके लोन के लिए अप्लाई कर लेना। जब आप इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करके ओपन करोगे तो आपके सामने ऐसा डैशबोर्ड आएगा। यहाँ पर आपसे आपके कैमरे की, आपके स्टोरेज की और लोकेशन की आपसे परमिशन मांगी जाएगी। नीचे आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा कंटिन्यू का, आप यहां पर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो जो आपसे यहां पर परमिशन मांगी जाए सभी को आप यहां पर अलो पर क्लिक करके अलो कर देंगे। उसके बाद अब आपके सामने ऐसा डैशबोर्ड आएगा। यहां पर आप देखो साफ साफ लिखा हुआ है फंडिंग एट योर फिंगरप्रिंट्स विद मिनिमल पेपर वर्क। मतलब यहाँ पर आपको कोई भी पेपर वर्क नहीं करना है, फिजिकल आपको कोई भी पेपर वर्क नहीं करना है। सारा का सारा जो प्रोसेस है वो यहाँ पर डिजिटल है और ऑनलाइन है। अब आपको यहाँ पर लोन अप्लाई करने के लिए नीचे की तरफ आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा गेट स्टार्टेड का, आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करते ही अब आपसे यहाँ पर मोबाइल नंबर मांगा जाएगा। यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर डालोगे, लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर वही डालना है जो मोबाइल नंबर आपका आधार कार्ड के साथ लिंक हो। इसके अलावा जो मोबाइल नंबर आप यहाँ पर डाल रहे हो वो वाला मोबाइल नंबर आपके इस वाले फोन के अंदर होना चाहिए जिस वाले मोबाइल फोन से आप यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो। यहाँ पर आप मोबाइल नंबर डालोगे, उसके बाद नीचे ऑप्शन मिलेगा लॉगिन का, आप लॉगिन पर क्लिक करोगे। जो भी आप मोबाइल नंबर डालोगे उस पर एक ओटीपी चला जाएगा, ओटीपी डालकर आप सबमिट करोगे। उसके बाद अब आपके सामने ऐसा डैशबोर्ड आ जाएगा और यहाँ पर आपको मिलेगा कि यह जो एप्लीकेशन है वो पूरी तरीके से एनबीएफसी लाइसेंस्ड है। यहाँ पर जो आपको लोन मिलेगा वो आपको यहाँ पर आरबीआई के थ्रू, अप्रूव्ड कंपनी के थ्रू मिलेगा। तो मतलब आपको यहाँ पर लोन लेने के लिए टेंशन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जो भी कंपनी है जो आपको लोन देगी ये पूरी तरीके से आरबीआई एनबीएफसी अप्रूव्ड है। तो यहाँ पर आप बेझिझक होकर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि अगर आप यहाँ पर लोन ले रहे हैं तो लोन का आपको टाइम टू टाइम रीपेमेंट करना है। अगर आपको कोई इमरजेंसी है, आपको बेफिजूल खर्चों के लिए, अपने शौक पूरे करने के लिए लोन को नहीं लेना है। नीचे आपको लोन अप्लाई करने के लिए नीचे ऑप्शन मिलेगा नेक्स्ट का, आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद अब आपको यहाँ पर आपकी पर्सनल डिटेल डालनी है। सबसे पहले ऊपर की तरफ आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा, नीचे यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम डालना है, मिडिल नेम डालना है और लास्ट नेम डालना है। आपको ध्यान रखना है कि आपका जो नाम है वो आपको आपके पैन कार्ड के अकॉर्डिंग डालना है। आपके पैन कार्ड के अंदर जो भी आपका नाम हो वही नाम आपको यहाँ पे डालना है। अगर आप यहाँ पर कुछ अलग डालोगे या फिर कुछ मिसमैच हो गया नाम में तो जो आपका लोन एप्लीकेशन है वो यहाँ पर रिजेक्ट हो जाएगा। तो आप अपना पैन कार्ड उठाओ, उसके अकॉर्डिंग जो भी आपका नाम है वो नाम आप यहाँ पे फिल करो। नीचे यहाँ पर आप अपनी ईमेल आईडी डालो, उसके बाद यहाँ पर चेकबॉक्स पर आप क्लिक करो। इस पर आप क्लिक कर दोगे तो इस वाले एप्लीकेशन से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन होंगे वो आपको व्हाट्सएप पर मिलते रहेंगे। उसके बाद नीचे ऑप्शन मिलेगा गेट स्टार्टेड का, आप इस पर क्लिक करो। यहाँ पर क्लिक करते ही अब आपको यहाँ पर साफ साफ बताया हुआ है कि अब तक इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से 70,000 प्लस स्टूडेंट हैं जो इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से लोन ले चुके हैं। तो नीचे आप देखोगे तो यहाँ पर साफ साफ बताया हुआ है कि यहाँ पर केवल और केवल आपको लोन मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा उसका एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए केवल आपको 4 मिनट का टाइम मिलता है। इसके अलावा अगर आप नीचे देखोगे तो यहाँ पर बताया हुआ है कि लोन लेने के लिए बस आपको केवल 3 स्टेप्स करनी है।
फर्स्ट स्टेप है यहाँ पर एलिजिबिलिटी चेक की, सेकंड स्टेप है यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड की और थर्ड स्टेप है यहाँ पर केवाईसी वेरिफिकेशन की। जैसे ही आप यहाँ पर तीनों स्टेप्स कंप्लीट कर लोगे, जो आपका लोन है वो आपको मिल जाएगा। अगर आप एलिजिबल होंगे तो आपको बता दिया जाएगा कि इतने रुपए का आपको लोन मिलना है। अगर आप एलिजिबल नहीं होंगे तो आपका लोन रिजेक्शन लिखा हुआ आ जाएगा। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर नीचे देखोगे तो यहाँ पर यह जो लोन एप्लीकेशन है वो क्या है, यह किस तरीके से काम करता है, आपको क्या इस पर ट्रस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, उसका जो क्वेश्चन है उसका आपको यहाँ पर आंसर बताया गया है। तो यहाँ पर जो भी आपके माइंड में क्वेश्चन चल रहे हो आप सभी का आप यहाँ पर आंसर ले सकते हैं। इसके अलावा नीचे ऑप्शन मिलेगा व्यू ऑल का, आपको इस पर क्लिक करना है। इसके अलावा यहाँ पर एक और प्रोसेस बताया गया है कि यहाँ पर एप्लीकेशन मतलब लोन अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है। तो यहाँ पर हमने इस पर क्लिक करके रखा हुआ है, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि हाउ लॉन्ग डज द एप्लीकेशन प्रोसेस टेक, मतलब एप्लीकेशन का जो प्रोसेस है वो क्या है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि यहाँ पर 2 मिनट के अंदर एलिजिबिलिटी चेक हो जाती है और 15 मिनट के अंदर अंदर आपका जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाता है और 3-4 दिन के अंदर अंदर अगर आपको लोन मिलना होगा तो जो आपका लोन का पैसा है वो आपको आपके बैंक के अंदर मिल जाता है। इसके अलावा नीचे यहाँ पर एक और ऑप्शन दिया हुआ है कि यहाँ पर अगर आप लोन लोगे तो आपको लोन लेने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट देने होंगे, तो उसके लिए हम इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर साफ साफ बताया हुआ है कि यहाँ पर आपको पैन कार्ड देना है, इसके अलावा एड्रेस प्रूफ देना है जिसमें आप अपना आधार कार्ड दे सकते हो, पासपोर्ट दे सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हो। इसके अलावा 10th 12th की मार्कशीट आपको देनी है। इसके अलावा अगर आप कोई डिग्री वगैरह कर रहे हो, ग्रेजुएशन वगैरह कर रहे हो तो उसकी जो डिटेल है वो आपको देनी है। इसके अलावा आपका जो बैंक अकाउंट है उसका 6 मंथ का आपको यहाँ पर बैंक स्टेटमेंट देना है। कई केसेज में यहाँ पर ये सारे डॉक्यूमेंट आपसे मांगे जाते हैं और कई केसेज में नहीं मांगे जाते, लेकिन यहाँ पर जरूरी है कि आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए और हो सके तो आपके पास आपके बैंक अकाउंट का बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर फीस एंड चार्जेस के बारे में भी बताया हुआ है कि अगर आप यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आपसे कोई भी हिडन फीस नहीं ली जाती है, लेकिन जो भी आपका लोन होता है उस पर आपको प्रोसेसिंग फीस देनी होती है जो कि यहाँ पर 1% से लेकर 2% के बीच हो सकती है। इसके अलावा आपका जो जीएसटी होता है वो भी आपको देना होता है। तो यहाँ पर इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन का लोन अप्लाई करने का जो प्रोसेस था, डॉक्यूमेंट जो प्रोसेस था, एलिजिबिलिटी जो प्रोसेस था वो हमने यहाँ पर बेटर तरीके से समझ लिया है। अब हम यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमें ऑप्शन मिलेगा अप्लाई नाउ का, हमें इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करते ही यहाँ पर बताया हुआ है कि अभी प्रेजेंट टाइम में आपका कोई भी लोन एक्टिव नहीं है। अब आपको अपना लोन का एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा अप्लाई नाउ का, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करते ही अब आपसे यहाँ पर सबसे पहले आपके कोर्स के बारे में पूछा जाएगा। मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पर यह जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो खासकर स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है। अगर आप कोई कोर्स कर रहे हो और आपको लोन की जरूरत है तो जो भी आप कोर्स कर रहे हो उस वाले कोर्स की आपको डिटेल डालनी है। जो भी आप ग्रेजुएशन वगैरह कर रहे हो, जो भी आप डिप्लोमा वगैरह कर रहे हो, उसकी जो डिटेल है वो आपको यहाँ पर डाल देनी है। जो भी आप डिटेल डालोगे उसी के आधार पर चेक किया जाएगा कि आपको यहाँ पर लोन मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। जैसे सबसे पहले यहाँ पर पूछा जाएगा कि आपका पार्टनर कोड क्या है, लेकिन आपको इसको खाली छोड़ देना है, ये यहाँ पर ऑप्शनल है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपका टारगेट कंट्री क्या है, तो यहाँ पर आपको सर्च पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको इंडिया को सिलेक्ट कर लेना है। जो भी आपकी कंट्री है उसको आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद अब आपसे पूछा जाएगा कि आप कौन सा कोर्स अंडरटेक करना चाहते हो, आप अंडर ग्रेजुएट कोर्स करना चाहते हो, मास्टर कोर्स करना चाहते हो, एग्जीक्यूटिव कोर्स या फिर सर्टिफिकेशन कोर्स। तो जो भी आप कोर्स कर रहे हो उस वाले कोर्स को आपको सिलेक्ट करना है। जो भी आपके कोर्स की डिटेल है वो आपको डालनी है कि आपका जो कोर्स है वो आप कब से कर रहे हो, आपका ईयर कौन सा है, जब आपने ज्वाइन किया था, मंथ कौन सा है। इसके अलावा आपका जो कोर्स है उसकी डिटेल आपसे पूछी जाएगी कि आप जो कोर्स कर रहे हो उस वाले कोर्स का नाम क्या है, उसको आपको सिलेक्ट करना है। जो भी आप कोर्स कर रहे हो उस वाले कोर्स का स्पेशलाइजेशन क्या है उसको आपको सिलेक्ट करना है। जो भी आप कोर्स कर रहे हो वो आप कितने सालों के लिए कर रहे हो, कितने सालों में आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, उसको आपको सिलेक्ट करना है। आपने जो कोर्स किया है वो फुल टाइम किया है या फिर पार्ट टाइम किया है, उसको आपको सिलेक्ट करना है। और नीचे ऑप्शन मिलेगा कंफर्म एंड कंटिन्यू का, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे अब आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा कि आपको कितने रुपए के लोन की रिक्वायरमेंट है। तो जितना आपको लोन चाहिए वो वाला अमाउंट आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आपको 5,000 चाहिए, 10,000 चाहिए, 5 लाख चाहिए, 1 लाख चाहिए, 2 लाख चाहिए, उसको आप अपने हिसाब से सिलेक्ट करोगे।
जो भी आपकी पर्सनल डिटेल्स है वो आपसे एक बार फिर से मांगी जाएगी। आपका पैन कार्ड नंबर आपसे मांगा जाएगा, आपका आधार कार्ड नंबर आपसे मांगा जाएगा, आपकी फोटो आपसे मांगी जाएगी, आपके बैंक अकाउंट की डिटेल आपसे मांगी जाएगी जिस वाले बैंक के अंदर आप लोन का पैसा लेना चाहते हो। उसके बाद जो भी आपकी एजुकेशन की डिटेल है वो आपसे और मांगी जाएगी। अगर आप कोई काम धंधा करते हो, आप कहीं पर जॉब वगैरह करते हो, नौकरी करते हो, तो आपके जो काम है उसकी डिटेल आपसे मांगी जाएगी। जो भी आप टेस्ट वगैरह दे रहे हो उस वाले टेस्ट की आपसे डिटेल मांगी जाएगी। जैसे ही आप ये सारी डिटेल डाल देंगे उसके बाद आपका जो एप्लीकेशन है वो यहां पर सबमिट होगा, और सबमिट होने के बाद इस वाले एप्लीकेशन की जो फाइनेंस टीम है वो 15 मिनट के अंदर अंदर या फिर 20 मिनट के अंदर आपके एप्लीकेशन का रिव्यू करेगी। और अगर आप यहां पर लोन के लिए एलिजिबल होंगे तो जितने रुपए का लोन आपको मिलना होगा वो आपको स्क्रीन पर बता दिया जाएगा। उस वाले लोन में से जितना आपको लोन चाहिए उसको आप सिलेक्ट करेंगे। लोन की जो डिटेल है वो भी आपको स्क्रीन पर बता दी जाएगी कि इतने रुपए का आपका लोन अप्रूव हुआ है, इतने दिनों के लिए आपको लोन मिलेगा, इतना आपका इंटरेस्ट रेट लगेगा, चार्जेस इतने लगेंगे, हर महीने आपकी इतनी किस्त आएगी, इतनी तारीख से आपकी किस्त आना स्टार्ट हो जाएगी। वो सारी लोन की डिटेल देखकर आप सबमिट करेंगे। उसके बाद लास्ट एक फाइनल आपको प्रोसेस करना होगा ऑटो पे रिपेमेंट वाला। वो प्रोसेस आप जैसे ही कर लेंगे तो आपका जो ऑटोमेटिक आपकी जो किस्त आएगी वो ऑटोमेटिक आपके बैंक अकाउंट से कट होने के लिए स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद जैसे ही आप सबमिट कर देंगे आपके लोन का एग्रीमेंट बनेगा, और एग्रीमेंट बनने के बाद विद इन 5 मिनट के अंदर अंदर आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा, और 3 से 4 दिन के अंदर जो भी आपके लोन का पैसा है वो जो भी आपने बैंक अकाउंट नंबर डाला होगा उसके अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो इस वाले वीडियो के अंदर लाइव मैंने आपको बता दिया है कि कैसे आपको लोन के लिए अप्लाई करना है और लोन के पैसे को किस तरीके से आपको बैंक के अंदर ट्रांसफर करना है। अगर आपको भी इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन का नाम जानना है तो इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन का नाम है कुहू एजुकेशन लोन ऐप। इसको आप डाउनलोड करो और लोन के लिए अप्लाई करो।